आगरा में कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि अयोध्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता जमीन घोटाला कर रहे हैं। जून 2021 से लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं कि अयोध्या में जमीन का बड़ा घोटाला चल रहा है। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के पास जो चंदे का पैसा आया है, उस चंदे की चोरी हो रही है और ये काम करने वाले कोई भूमि माफिया नहीं है। जो भाजपा के नेता भू माफिया बन गए अयोध्या में वो हैं। और थक हार कर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आने वाले अयोध्या विकास प्राधिकरण को भी मानना पड़ा ये बात। 40 लोगों की एक सूची जारी करी गई है जो कि जमीन घोटाले में संलिप्त हैं अयोध्या में। और इस 40 लोगों में भाजपा के अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ जी के नाम शामिल हैं। वो सूची हम आपके साथ साझा कर लेंगे। उस सूची में तमामों अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां जमीन होने से, क्योंकि ये लूट भाजपा के नेताओं ने मचाई, भाजपा के सांसदों ने मचाई, विधायकों ने मचाई। और इस लूट खसोट अधिकारियों तक ने करी। जिन राजस्व अधिकारियों को प्रमाण देना उन जमीनों पर, उन्होंने भी वहां पर बड़ा घोटाला किया। घोटाले के मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु हैं। चंदा चोरी, आपने कौड़ियों के दाम से जमीन ली और बड़े दाम पर ट्रस्ट को बेची, इसमें ट्रस्ट के लोग भी संलग्न रहे, तो चंदा चोरी पहला मामला है। दूसरा मामला है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तो सिर्फ 70 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया है, उसके आसपास की जमीनों को सस्ते दामों पर उन लोगों ने खरीदा जिनको इस पूरे ब्लूप्रिंट के बारे में पता था। वो सारे के सारे भाजपा नेता हैं, जिनके कुछ नाम आपको मैंने बताए, साझा किए। वो एमएलएज हैं, वो महापौर हैं, वो अधिकारी हैं, वो पूर्व विधायक हैं, कुछ पूर्व सांसद हैं। और यही नहीं, और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि यह जमीन दलितों की हड़पी गई। जिस जमीन को आप खरीद नहीं सकते थे, जो न्यायालय में मामला चल रहा है, वो जमीनें तक हड़पी गई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की जो बेची हुई जमीनें थी, वो तो अभी जांच के दायरे में है और ये जमीनें अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीदी हैं। तो चंदा चोरी, मुनाफाखोरी और दलितों की जमीन के साथ। और ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ये आरोप लगातार समूचा विपक्ष उठा रहा है, लेकिन इन आरोपों को लगातार संत समाज भी उठा रहा है, जिसकी आज अवमानना हो रही है, जिसकी आज अनदेखी हो रही है। अयोध्या प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, उसने मुख्य रूप से बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के भतीजे तरुण मित्तल जी ने 1.25 करोड़ की जमीन खरीदी। उनका यह भी कहना है कि उन्हीं तरुण मित्तल जी ने, वेद प्रकाश गुप्ता जी जो एमएलए साहब हैं, उनके भतीजे ने एक और 4 करोड़ की जमीन खरीदी, 14,860 वर्ग की। उनका आगे कहना है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को 30 लाख रुपए में एक भूमि खरीदी। और बाकी सारी चीजें तो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल ही हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी के, उस ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी, उस ट्रस्ट के सदस्य महापौर भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय जी की मिली भगत से 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई। आपको यह भी ज्ञात होगा कि ऋषिकेश उपाध्याय जी के भतीजे जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं, दीप नारायण उपाध्याय ने 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा। दीप नारायण उपाध्याय जी ने तो गिफ्ट में मिली हुई गिफ्ट डीड से मिली हुई जमीन को भी नाप दिया, टिका दिया मंदिर ट्रस्ट को। तो आज सवाल एक बहुत बड़ा है, अगर ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, अगर ये चंदा चोरी नहीं है, अगर ये मुनाफाखोरी नहीं है, अगर ये भगवान राम के नाम पर होने वाली लूट नहीं है, तो वो लूट क्या है? हम लगातार जांच की बात कर रहे थे और विडंबना देखिए, जांच कौन करेगा? जांच करेगा एक लो लेवल का ऑफिसर उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो ऑफिसर जिसके रिश्तेदारों ने जमीन वहां खरीदी हुई है। आज ये देश मोदी जी से पूछता है आप मौन क्यों हैं? आज ये देश अमित शाह जी से पूछता है कहां हैं आप, क्यों नहीं आप एक बयान देते हैं?
क्यों नहीं आप इसकी निंदा करते, क्यों नहीं आप भर्त्सना करते, क्यों आप नहीं निकाल फेंकते उन लोगों को जो इसमें संलग्न है, जिनका नाम अब अयोध्या का विकास प्राधिकरण दे रहा है। विपक्ष ने तो लगातार आपको नाम दिया, आपके कानों पर जू नहीं रहेंगी। क्यों मौन है आप? और क्या सजा होगी इन चंदा चोरों की? इस देश के व्यक्ति, हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य अनुसार, जिसकी रामचंद्र में आस्था थी, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई चंदा दिया, और उस चंदे की चोरी कर रही है भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता मिलकर। उनकी क्या सजा होगी? उन लोगों की क्या सजा होगी जो इन डाकुओं के बचाव में पिछले जून से लगातार मैदान में उतरे हुए थे? उसमें से आपके मंत्री थे, आपके नेता थे, आपके प्रवक्तागण थे। क्या होगी उनकी सजा? क्या अभी भी ये जांच लोकल अधिकारी ही करते रहेंगे, या आप इसको एक स्पेशलाइज्ड सेल को दीजिएगा जांच करने के लिए? क्योंकि अब मामला साफ है। एक डीएम कितने हद तक जांच कर सकता है एक विधायक, महापौर, सांसदों के खिलाफ, यह सर्वविदित है। और अंत में हम इस मंच से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके तत्वावधान में यह 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन हुआ था, जिसके आदेश के अनुसार सरकार ने गठन किया था इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट का, वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और रामचंद्र जी के नाम पर होने वाली इस लूट को, इस घोटाले को, इस मुनाफाखोरी को, इस चंदा चोरी को तुरंत बंद करे। लेकिन हां, क्योंकि भगवान राम नैतिकता का सवाल है, मर्यादा का सवाल है, तो आज मर्यादा और नैतिकता मोदी सरकार की तार तार हो चुकी है। आज उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि जब यह सूची आई है जिसमें आपके लोग शामिल हैं, कोई वक्तव्य दीजिएगा, कोई बात बोलिएगा, श्री राम का हवाला आज तो दीजिए। गरीब दरिद्र नारायण के मुंह से निवाला छीनने वालों, भगवान राम के पीछे छुपते हो। आज जब भगवान राम के नाम पर लूट हो रही है तो किस खो में घुसकर बैठे हो, यह पूरा देश जानना चाहता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में